को हम हर रोज कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए खर्च किया, तप किया, अलग अलग विभाग पर उन्होंने काम किया। शरीर ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ और निरोगी रहना चाहिए। इसके लिए वैद्यक शास्त्र का निर्माण किया और शरीर की शुद्धि उन्होंने की। उसके साथ साथ हमारी वाणी भी महत्वपूर्ण होती है। जैसा हम उच्चार करते हैं वैसा ही हमारा विचार ठहरने लगता है, पक्का होने लगता है। और जैसा बोलते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होने लगता है। और इसलिए वाणी से चरित्र बनता है, स्वभाव बनता है। हमारा शील अगर किससे पहचाना जाता है तो वो है वाणी। इसलिए ये वाणी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। जीवन केवल शरीर अच्छा हो गया, वाणी भी अच्छी हो गई, मधुर हो गई, सभी को लुभाने जैसी हो गई तो जीवन पूरा हो गया, उसमें कृतकृत्यता आ गई, ऐसा नहीं है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तब जीवन में परिपूर्णता आने लगती है। और ये अंतःकरण शुद्ध हो, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र का निर्माण किया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम। ऐसा जिन्होंने हम पर, पूरे मानवता पर उपकार किया, ऐसे महर्षि पतंजलि को दोनों हाथ से हम प्रणाम करते हैं हर रोज। ये जो उपकार है, ये ऋषियों के उपकार है। ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से तप किया है और वह तप केवल स्वार्थ के लिए नहीं, वह पूरी मानवता को, सृष्टि को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये तप किया है। सभी सृष्टि मूल रूप में अच्छी है, सुंदर है। उसको और सुंदर बनाना ये मानव कर सकता है। जंगल भी सुंदर होता है, फिर भी गार्डन ये मानव निर्मित है। निर्माण की जो कला है उसको व्यक्त करने का और भगवान के प्रति समर्पित करने का भाव उसमें जग जाता है और वो सुंदर ऐसा बगीचा बना देता है। वह जंगल से भी अच्छा लगता है। ऐसा हमारा जीवन भी अच्छा है, सुंदर है, आकर्षक है। फिर भी उसको और भी डेकोरेट किया जाता है, श्रृंगारित किया जाता है। वह श्रृंगार केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, वो भी करे तो भी भगवान के प्रति ये कृतज्ञता है। लेकिन उसके बावजूद हमारा पूरा अंतःकरण सुशोभित होना चाहिए, श्रृंगारित होना चाहिए। मन भी श्रृंगारित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और उसमें अलग अलग सद्गुण भरते हुए उसको श्रृंगारित करना चाहिए। बुद्धि को भी, और जब हम सजाते
तो उसमें अलग अलग भाव, अलग अलग विचार उसमें खुलने लगते, खिलने लगते हैं। अहंकार को भी अगर श्रृंगारित कर देते, भगवान के साथ उसको जोड़ देते, तो वो और अलंकारित हो जाता है। ऐसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को श्रृंगारित करते हुए जब हम उसको अर्पण करते हैं तो भगवान को और भी आनंद होता होगा। ये मेरा बेटा है और उसने कुछ करके लाया है, कुछ मेहनत करके लाया, कुछ श्रृंगार करके लाया है, तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। हमारे शरीर को, वाणी को, मन को श्रृंगारित करे, उसको शुद्ध करे। शुद्ध करना, साफ सफाई करना, ये पहली बात है। उसको और सजाना, ये अगली बात है। जब कोई वस्तु वैसे के वैसे हम रखते हैं और उसको किसी को भेंट दे देते हैं, वो वस्तु का उतना ही मूल्य है जितना उसका था। लेकिन जब कोई अतिथि आ गया और वो अपना है तो उसको दूध देते हैं। दूध अच्छा ही है, लेकिन दूध में शक्कर डालकर, केसर डालकर, काजू बादाम डालकर देते हैं तो और अच्छा बन जाता है। उसमें मधुरता आ जाती है, सुगंध आ जाता है, उसका स्वाद अच्छा लगने लगता है। ये जैसे होता है, दूध को हमने श्रृंगारित किया, वो अच्छा नहीं था ऐसा नहीं है, वो अच्छा ही था। वो पुष्टि देने वाला, वह बल देने वाला, ऐसे अलग अलग गुण उसमें है, वो मूलता है। फिर भी जब हम उसको श्रृंगारित करते हैं और बलदायी बन जाता है और पुष्ट करने वाला बन जाता है। ऐसा हमारा जीवन अगर और पुष्ट करना है और सुगंधित करना है और सौंदर्य उसमें भरना है तो उसको श्रृंगारित करना, ये बहुत ही एक कला है, अलग बात है। और वो भगवान के प्रति जब हम उसको चढ़ाते हैं उसको और अच्छा लगने में हमें भी अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता अपने बेटे को, बेटी को दष्ट पुष्ट देखना चाहता है और सुंदर भी देखना चाहता है कि मेरे बेटे सुंदर है, दष्ट पुष्ट है, उनमें अलग अलग सद्गुण है। जैसा शरीर से वो दष्ट पुष्ट है, वैसा वो मन से, बुद्धि से भी बहुत ही विकसित है, बलशाली है, संवेदनशील है, सतत विकास की ओर जाने के लिए वो कटिबद्ध है। ऐसा विचार माता पिता भी करते तो हमारा पूरी दुनिया का माता पिता जो भगवान है वो नहीं करता होगा, तो हमारी शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्तियां वो अच्छी बने, उनमें और सौंदर्य डाला जाए। वाणी का सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य, मन का सौंदर्य, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये शक्ति रूप में, स्वस्थता के रूप में हम उसको और आगे लाए, उसको और संवेदनशील और प्रगमनशील बनाए। ऐसा अगर बनाते हैं तो भगवान भी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। हम भी अगर घर के आगे कुछ रंगोली निकाली है, सड़ा डाला है, स्वच्छता की है और सुशोभित किया है, तोरण लगाए हैं, फूल बिछाए हैं,
तो बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। हमारा मन प्रसन्न हो, यह हर कोई चाहता है, लेकिन हमारे घर वाले भी प्रसन्न हो, हमारा सबसे बड़ा पिता वो भी प्रसन्न हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। तो हमारा जीवन ऐसा बने, ऐसा हमारे ऋषियों को लगा। उन्होंने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो भी अच्छा है वो हमारे सामने पेश किया, वो सामने रखा। ये बातें ये आप करो, अपने जीवन में लाओ, तो ये सुंदर बनेगा, आकर्षक बनेगा, दष्टपुष्ट बनेगा, वह सुगंधित बनेगा, उसका स्वाद अच्छा आएगा, कोई भी उसको देखकर मोहित होगा। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई ध्येय है, हेतु है, तो मेरा जीवन ये भगवान को भी अच्छा लगे, ऋषियों को भी अच्छा लगे, वह सुंदर लगे, वह मनमोहक लगे। ऐसा जीवन हे प्रभु तेरे लिए मैं सजाता हूँ, दष्टपुष्ट करता हूँ। तेरे लिए मैं अलग अलग सद्गुण मेरे जीवन में लाता हूँ। मेरे से नाता जोड़ दे, तू मुझे मेरा कहे, ये मेरी कामना है। तुझे बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है।